आप सब पर सलामती हो। हफीज जालंधरी का लिखा हुआ है, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने पर लगे इल्ज़ाम को वक्त, पैसा और दलाइल से रद्द करते हैं, और दूसरे जो अपना मामला अल्लाह पर और ठीक वक्त के इंतज़ार पर छोड़ देते हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक साहब ने वर्ल्ड कप के दौरान अपना इस्तीफ़ा पेश किया और अपने ऊपर मफादात के टकराव से मुतल्लिक इल्ज़ामात पर दुख का इजहार किया। वो एक तरफ से मुस्ताफ़ी होते हैं तो दूसरी तरफ से उनके भांजे इमाम उल हक को आज टीम में रेस्ट दे दिया जाता है और उनकी जगह पे फ़खर जमान को खिलाया जाता है। गो कि फ़खर जमान अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ लोगों के नज़दीक ये टीम का ही मामला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने खुद पे लगने वाले इल्ज़ामात पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात और वजाहत देने की बजाय अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। ज़का अशरफ साहब ने चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक को मुलाकात के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम बुलाया था। मुलाकात में ज़का अशरफ इंजमाम उल हक से मीडिया रिपोर्ट्स पर वजाहत चाहते थे। चीफ सेलेक्टर और खिलाड़ियों की मीडिया कंपनी के हवाले से सामने आने वाली खबरों पे बोर्ड को तहफ़्फ़ुज़ात थे। इंजमाम उल हक साहब ने चेयरमैन से मुलाकात और वजाहत देने की बजाय चीफ सेलेक्टर के ओहदे से ही इस्तीफ़ा दे दिया। अब बतौर उनका चीफ सेलेक्टर अपॉइंट होना, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो एक अच्छे खिलाड़ी तो थे लेकिन अच्छे चीफ सेलेक्टर नहीं थे, और उनका सिलेक्शन कमेटी का हेड होना बहुत से लोगों को खटक भी रहा था। ज़का अशरफ साहब का कहना है कि इंजमाम उल हक मुझसे नहीं मिले, मैंने इंजमाम उल हक को वजाहत के लिए बुलाया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी कौमी क्रिकेट टीम के इंतखाब के अमल से मुतल्लिक मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। इससे पहले चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए इंजमाम उल हक साहब ने कहा कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं। मुझ पर सवाल उठे तो मैंने इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा, और उसी दिन से ये बात मंजर आम पे आ रही थी जिस दिन ये वापस पाकिस्तान आ गए थे, और बात ये चल रही थी कि पाकिस्तान क्यों आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे। वो कहते हैं मैं दस्तयाब हूं और बगैर तहकीक के बातें कर रहे हैं। जिसने भी कहा वो सबूत दें, जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगे हैं सबूत भी देना चाहिए। इंजमाम उल हक साहब ने कहा कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह के इल्ज़ामात से दुख होता है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ जाऊंगा। मुझे लगा कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो मुझे ओहदे से अलग हो जाना चाहिए। कुछ लोग अपने फ़राइज़ मनसबी से उस वक्त मुस्ताफ़ी हो जाते हैं जब उनके खिलाफ कोई तहकीकात होती है और वो कहते हैं कि ये आप तहकीकात कर लें, मैं तहकीकात पे असरअंदाज नहीं होऊंगा। इंजमाम साहब ने बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को अपना इस्तीफ़ा पेश करने की तस्दीक की और कहा कि वो अपने खिलाफ मफादात के टकराव पर कायम कमेटी की तहकीकात तक ओहदा छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पर सवाल उठेगा तो बेहतर है कि मैं साइड पर हो जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मुझे ओहदे को छोड़ देना चाहिए। इंजमाम उल हक ने मजीद ये भी कहा कि लोग बगैर तहकीक के ऐसी बातें करते हैं, जिसने भी बात की उसे सबूत के तौर पर पेश करना चाहिए। आप बगैर सबूतों के सिर्फ इल्ज़ामात लगाते जाएंगे तो उस पर दुख होता है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, बहुत से रवाबित का तज़किरा किया जा रहा है कि कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स के नतीजे में टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। पीसीबी के जराये बताते हैं कि मीडिया पे गुज़श्ता कई दिनों से ये बातें ज़ेर बहस थीं कि इंजमाम बतौर चीफ सेलेक्टर खिलाड़ियों के एजेंट्स की एक कंपनी में शेयर होल्डर है जिससे मफादात का टकराव हो सकता है, और बोर्ड ने इस सारे मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है जिसके जरिए आइंदा दिनों में हकायक सामने आ जाएंगे। ये जराये ये भी बताते हैं कि इंजमाम उल हक ने खुद अपना इस्तीफ़ा पेश किया और अगर उनका नाम क्लियर हो जाता है तो वो उस ओहदे पर दोबारा भी आ जाएंगे। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में यह भी कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के इंतखाब के अमल से मुतल्लिक मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। अब जो कमेटी तश्कील दी गई है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन मामला को या नहीं कर सकते। कमेटी जो अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया को जल्द पेश कर देगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक को 7 अगस्त 2023 को कौमी मेंस सिलेक्शन कमेटी का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था, और ये जो रवा माह है
इसी रवा माह के शुरू में उन्हें जूनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी साथ में मुकर्रर कर दिया गया था और वो इजाफी चार्ज उन्हें दिया गया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर जहां वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैचेस में शिकस्त पे तनकीद की जा रही थी, वहीं यह मामला भी जेर बहस रहा था कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्लेयर्स मैनेजमेंट की एक कंपनी याजो इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स में शामिल हैं, जिससे मफादात के टकराव का इम्कान पैदा होता है कि ये जो सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें वहां के शिकार हुई और इसी से ही तमाम तर जो लूप होल्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये जवाब दिया था जब उनसे पूछा गया कि प्लेयर्स एजेंट तलहा रहमानी की कंपनी में इंजमाम शेयर होल्डर हैं और टीम के 8 खिलाड़ियों को वो मैनेज करते हैं, तो क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? ज़का अशरफ साहब ने उसके जवाब में ये कहा था कि बज़ाहिर मफादात का टकराव है। हमने सोचा है कि चीफ सेलेक्टर को बुला के इस पे वजाहत मांगी जाए कि अगर 7-8 खिलाड़ी काबू किए हुए हैं तो फिर सिलेक्शन भी वही करवा रहा होगा। ये उनकी तरफ से बात की गई थी। जब ये कोटेड की गई तो उसके बाद इंजमामुल हक मुस्ताफी होने का फैसला कर चुके थे, लेकिन जब ये पहले मैच में दूसरे मैच में वापस आ गए थे तो उस वक्त ये बात मंजर आम पे आ रही थी कि शायद इनकी चल नहीं रही। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि बोर्ड में एक नया कानून लाना होगा कि किसी एजेंट के पास 2 से ज्यादा खिलाड़ी ना हो, ऐसे तो ये टीम सिलेक्शन होने नहीं देंगे। ये संजीदा मामला है। प्लेयर्स एजेंट तलहा रहमानी साया कॉरपोरेशन के सरबराह भी हैं, जिनकी वेबसाइट के मुताबिक ये एक एथलीट मैनेजमेंट कंपनी है जिसे सन 2014 में कायम किया गया और ये पाकिस्तान नेशनल टीम के 70% हिस्से की नुमाइंदगी करती है, जिसमें कप्तान बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है, फखर जमान है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि 3 खिलाड़ियों को 8.25 करोड़ देने के बाद भी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 8.25 करोड़ देने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर उसके जगह पे किसी और को लाना चाहिए और सब ये एक नेक्सस की वजह से है। बरतानवी हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक तलहा रहमानी की एक दूसरी कंपनी याजो इंटरनेशनल लिमिटेड में इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान भी शेयर होल्डर्स हैं। दूसरी तरफ साया कॉरपोरेशन के मुताबिक इस कंपनी में किसी भी मौजूदा या साबिका खिलाड़ी के शेयर्स नहीं हैं और हम आमदन या ड्यूरेंट्स खिलाड़ियों के साथ शेयर्स नहीं करते। अगर यह हकीकत है तो जिसने ये खबर फैला के पूरी कॉन्स्पिरेंसी को जनरेट किया है उससे भी तहकीकात होनी चाहिए, पूछना चाहिए भाईजान आपने कहां से बात कर दी। अक्टूबर को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में साया कॉरपोरेशन ने कहा कि इसका सरमायाकारी का विंग खिलाड़ियों की माली खुशहाली के लिए इकदाम करता है और लोगों को कारोबारी शराकत का हक हासिल है। उनके मुताबिक ये जो कॉरपोरेशन है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खिलाड़ियों की आमदन में हिस्सा वसूल नहीं करती, जिसमें खिलाड़ियों की तनख्वाहें, टेस्ट, वनडे और T20 की मैच फीस और PSL के मुआहिदे शामिल होते हैं। उस बयान में यह भी कहा गया कि याजो इंटरनेशनल लिमिटेड यूके को दिसंबर 2020 में कायम किया गया। यह निजी ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न जाहिर किए हुए हैं और इसकी जानिब से माली शफाफियत का अज़्म भी जाहिर किया गया। इस कॉरपोरेशन ने गलत मालूमात फैलाए जाने की मजम्मत की है और कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। यह सिर्फ बयानबाजी तक नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि आपके खिलाफ गलत इकदाम उठाए गए हैं तो कानूनी कार्रवाई करके उनके ऊपर जिन पे ब्लेम गेम किया गया या जिनको लेबल लगाया गया उनको क्लियर कीजिए। और अगर आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते तो बातें जितनी मंजर आम पे आ रही हैं उनको मजीद तकवीयत मिलती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये बताते हैं कि बोर्ड ने तफसील से इंजमामुल हक से गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं मुलाकात हुई, कुछ कहते हैं मुलाकात नहीं हुई, कुछ कहते हैं चेयरमैन से हुई, कुछ कहते हैं पीसीबी मैनेजमेंट से हुई। वर्ल्ड कप के दौरान फौरी तौर पे नए चीफ सेलेक्टर की जरूरत नहीं है, पीसीबी मानना है। कुछ दिनों में ये मामलात वाजे हो जाएंगे जिसके बाद इंजमाम दोबारा इस ओहदे पर आ सकते हैं। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर पीसीबी के जराये ने यह कहा है कि बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान सर्द मोहरी की खबरें झूठ पर मबनी थी, जिसकी वजह से ज़का अशरफ साहब पर दबाव पैदा हुआ और उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए अपना नुक्ता नजर पेश किया। ये याद रहे कि ये वही इंटरव्यू है जिसके बाद कप्तान बाबर आजम की व्हाट्सएप गुफ्तगू का एक मुबैना स्क्रीनशॉट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों चेयरमैन से राबिता कायम करने की कोशिश नहीं की थी। अब जब वो एक पर्सनल बातचीत का स्क्रीनशॉट मंजर आम पे आता है तो उससे भी मैनेजमेंट के SOPs जो हैं उसके ऊपर भी हर्फ आता है। ये इसलिए अहम है कि कोई साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब ने टीवी शो के दौरान ये दावा किया था कि चेयरमैन बोर्ड ज़का अशरफ और बाबर आजम के पैगामात का
ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम के पैगामात का जवाब नहीं दिया। बोर्ड के जराये ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स एजेंट के मामले पर संजीदगी से सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बैठ के अगर ये बात हुई है तो फिर इदारा जाती मामलाजात को देखना चाहिए। प्लेयर्स बहुत ज्यादा एजेंट्स के जरिए काम कर रहे हैं, तो इस बारे में भी कोई फैसला लिया जा सकता है। बाज साबिक खिलाड़ियों ने इंजमाम उल हक के इस फैसले की हिमायत की है और उनसे यकजहती का भी इजहार किया। जिस तरीके से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने इंजमाम उल हक के इस फैसले को जबरदस्त करार दिया, कहा कि अगर उनके खिलाफ तहकीकात में कुछ सामने नहीं आता तो वे इस कुर्सी पर वापस आ सकते हैं। कुछ लोग इसके मुखालिफ राय रखते हैं। जिस तरीके से साबिक स्पिनर मुश्ताक अहमद ने कहा कि यह फैसला इज्जत की बुनियाद पर लिया गया है, क्योंकि हालिया अरसे में मीडिया पर लोगों ने इंजमाम उल हक के बारे में बहुत सी बातें की हैं और जो मीडिया के ऊपर बातचीत होती रही है उस बातचीत में वो पाकिस्तान के, आप ये देखें कि कप्तान भी रह चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन्स भी किए हैं। वो चीफ सेलेक्टर बनकर पाकिस्तान की खिदमत करने आए थे। आप कारकर्दगी पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जाती जिंदगी पर हमलों से इंजी हर्ट हुआ है, ये मुश्ताक साहब का मानना है। लेकिन सरफराज नवाज साहब को देखें, उनकी राय और तरह की है। वो इस बात के ऊपर कायम है कि कुछ लोगों ने अपना नेक्सस बना रखा है। याहिया हुसैनी साहब जो हैं, सीनियर सहाफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तनाज़ात साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने कप्तान बाबर आजम को चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के घर ले जाके दूर करवाए थे। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस के बाद जहां खिलाड़ियों और बोर्ड पर तनकीद हो रही है, वहीं बाबर आजम की चैट लीक होने के बाद उस तनकीद का रुख जो है वो पीसीबी और चेयरमैन ज़का अशरफ की जानिब मुड़ चुका है। क्या मामला है कि वर्ल्ड कप के खत्म होने या टीम की वापसी तक इंतजार की बजाय ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए थी? ये एक बुनियादी सवाल है। याहिया हुसैनी साहब इस बारे में राय रखते हैं कि बहुत पुरानी कहानी है। जब ज़का अशरफ पीसीबी कमेटी के सरबराह बने तो उन्हें काम नहीं करने दिया गया। उनके खिलाफ अदालत में पटिशन दायर की। मुख्तसर तौर पे उनका शेयर करते हुए यह कहना था कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले खिलाड़ियों ने ज़का अशरफ साहब को कह दिया था कि हम ना वर्ल्ड कप में और ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी इवेंट में शरीक होंगे और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का लोगो इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल पैदा हुई। याहिया हुसैनी साहब इस बारे में भी दावा करते हैं कि इत्तलात मिली कि उस वक्त के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक साहब ने कहा कि मैं ये मामला 48 घंटों में हल करवा दूंगा, जिस पर उन्हें कहा गया कि ये मामला डायरेक्टर नहीं हल करवा पा रहे तो फिर आप कैसे करवाएंगे। और फिर खबरें हैं कि इंजमाम उल हक साहब कप्तान बाबर आजम को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब के घर लेके गए, फिर सारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। लेकिन इस दौरान ये जो बातें मंजर आम पे आती नहीं, उन बातों ने इबहाम पैदा किए, ये चैट्स ने इबहाम पैदा किए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से इबहाम पैदा किए। याहिया हुसैनी साहब ने कहा कि 528 मिलियन रुपए पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में रखे गए और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के साथ किया गया। यही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट में 220.3 मिलियन रुपए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी शामिल किए गए। अब इतना पैसा खर्च होने के बाद इस तरह की खबरें मंजर आम पे आएंगी तो सवालात तो उठेंगे कि जब इतना पैसा खर्च किया जाता है तो क्या किसी नेक्सस के लिए किया जा रहा है? और अगर कोई नेक्सस नहीं है तो जिन्होंने ये नेक्सस बनाने की कोशिश की या इनको फ्रेम करने की कोशिश की, खेल को सबूताज करने की कोशिश की, खिलाड़ियों को प्रेशराइज करने की कोशिश की, खिलाड़ियों को खेल पर तवज्जो देने की बजाय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या पीसीबी के मामलात के ऊपर तवज्जो देने पर उनकी तवज्जो मबजूल करवाई है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और नहीं तो हम जहां पे इतने मसाइल के शिकार हैं वहां पे ये भी मसला एक और सही, इसको भी फिर उसी तरीके से हल किया जाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान में दीगर मसाइल हल हो रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।